वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेष राशि, एरीज। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु देव के स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में मौजूद होंगे। संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा व वाहवाही होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ने के साथ ही वो पहले से और बेहतर करने में भी सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन बुधाय नमः का 41 बार जाप करें। वृष राशि, टॉरस। इस सप्ताह अगर आवश्यक न हो तो वाहन चलाने से परहेज करें। खास तौर से रात के समय हर प्रकार की यात्रा से बचें, अन्यथा आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट संभव है। राहु ग्रह के आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके मान और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि होगी। इस दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझने करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के पहले लग्न भाव में स्थित होंगे। इसलिए किसी से भी कुछ ऐसा न कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े। विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो पूर्व से अपने प्रयास कर रहे थे। अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण प्रयास करते रहें। उपाय: मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। मिथुन राशि, जेमिनी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु देव के स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सबसे अधिक कार्यक्षेत्र पर
कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में मौजूद होंगे। संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की डांट पड़ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि के ज्यादातर विद्यार्थियों को कम मेहनत के बाद भी अच्छे अंकों की सौगात मिल सकेगी, जिससे उनका दिन तो बनेगा ही, साथ ही घर परिवार और समाज में भी उनकी प्रशंसा व वाहवाही होगी। इससे छात्रों का मनोबल तो बढ़ने के साथ ही वो पहले से और बेहतर करने में भी सफल होंगे। उपाय: प्रतिदिन बुधाय नमः का 41 बार जाप करें। कर्क राशि, कैंसर। स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कामों पर लगाने की बजाय केवल उन कामों पर लगाए जो जरूरी हो। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे। आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दोचार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। सिंह राशि, लियो। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे और ऐसे में ये सप्ताह धन निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन बृहस्पति महाराज के आपकी राशि के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से यदि आप कोई नया वाहन या घर लेने का सोच रहे हैं, तो आपको किसी बड़े या बुजुर्ग की उचित सलाह से ही निवेश करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब भी होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु इस दौरान अपने अंदर अहंकार को न आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को ही खराब कर सकती है। उपाय: प्रतिदिन भास्कराय नमः का 19 बार जाप करें। कन्या राशि, वर्गो। इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें और खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। इससे आप न केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्य पूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। करियर राशिफल की बात करें तो
इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वो वस्तु ही खरीदे जिनकी आपको आवश्यकता हो। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञावन करें। तुला राशि, लिब्रा। इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की जरूरत है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि केतु देव आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में उपस्थित होंगे। कुल मिलाकर देखें तो गुरु ग्रह के आपके 8वें भाव में बैठे होने की वजह से पैसों के मामलों में यूं तो समय अच्छा है, परंतु आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती है। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन भार्गवाय नमः का 24 बार जाप करें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपहार कराएं। इस सप्ताह बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे होने की वजह से आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से काफी भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्र के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। आपकी राशि के 4थे भाव में शनि ग्रह की मौजूदगी होने के कारण इस बात की आशंका है कि आप अपने लापरवाह स्वभाव के चलते कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दें, जिससे कई कार्य बीच में ही अटक सकते हैं। इसके साथ ही इस कारण संभव है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपसे कई बड़े कर्मों की जिम्मेदारी लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंपी जा सकती है। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, परंतु सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। उपाय: प्रतिदिन भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। धनु राशि, सैजिटेरियस। इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ नगवारा गुजरेगी। इस कारण ज्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे अधिक अपनी सेहत को महत्व देते हुए यात्रा करने से परहेज करें।
आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि राहु देव आपकी चंद्र राशि के चौथे भाव में स्थित होंगे। योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलापन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। आपका राशिफल यह बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: प्रतिदिन बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने काम के प्रति केंद्रित करने में भी पूरी तरह असमर्थ होंगे। ऐसे में समय रहते खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव के कारण अपनी एकाग्रता भंग न होने दें। ऐसे में आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि हर किसी के जीवन में बुरा दौर आता है और यही बुरा दौर मनुष्य को सबसे ज्यादा सीख देता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से तंग आकर उदास होकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। उपाय: शनिवार के दिन दिव्यांगों को दही चावल का दान करें। कुंभ राशि, एक्वेरियस। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। इस सप्ताह केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में आपको हिदायत दी जाती है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के कई मसलों को संभालने में आपको खासा दिक्कत होगी। ऐसे में आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे आपका मन उदास हो सकता है। करियर राशिफल के संकेतानुसार अगर आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे थे, उन्हें इस हफ्ते धैर्य रखकर चलने और अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा करके ही आप सप्ताह के अंत में सफलता हासिल कर सकेंगे।
उपाय, प्रतिदिन शम शनैश्चर नमः का 11 बार जाप करें। मीन राशि पाइसीज। इस समयावधि के दौरान आप निरंतर अपनी जीवन शैली में सुधार करने का परिवर्तन करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोजाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि इस समय आपको काम का ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह गुरु ग्रह आपकी राशि के 3रे भाव में बैठे होने की वजह से आपके घर पर किसी अनचाहे मेहमान की दस्तक आपको परेशान करेगी, क्योंकि उनकी खातिरदारी आपका काफी धन खर्च करवा सकती है, जिससे भविष्य में आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ेगा। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ कम जरूरी कार्य हो क्यों न हो, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। आपके शैक्षिक राशिफल को जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। उपाय, प्रतिदिन हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप करें।